हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल इन वन में। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने पैमाना देखा था और पैमाने पर उसके बाद हम नक्शा देखे थे और नक्शा पे क्या क्या दर्ज होता है और इस नक्शा क्यों बनाया जाता है, नक्शा क्या क्या ज़रूरी है, हम लोगों ने पिछली कक्षा में देख लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सर्वे की आवश्यकता हम लोगों को क्यों पड़ी, काहे के लिए इतना पैसा खर्च करके हम सर्वे करते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए देखते हैं हम लोग क्यों जरूरत पड़ता है। तो भारतीय इतिहास में ऐसा माना जाता है कि अकबर के पहले जितने राजा हुआ करते थे उनके पास जमीन से संबंधित कृषि से कागजात और ना ही कोई हिसाब था। मतलब अकबर जो राजा थे उससे पहले जितना राजा थे उसके पास कृषि और जमीन से संबंधित कोई भी कागजात नहीं था। उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि हमारे किले का क्षेत्र क्या है, मतलब उनको किला कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना कट्ठा है, कितना दूर में है, उनको कुछ पता नहीं था। एकड़ है कि हेक्टेयर है, कुछ भी पता नहीं था। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उनका धू कट्ठा बीघा एकड़ डिसिमल का पैमाना किसी को पता नहीं था, मैंने कोई नहीं जानता था। अगर वो बहुत बता सकते थे तो इतना गज में मकान लंबा और इतना चौड़ा है, मतलब वो लोग इतना पता था कि गज का यूनिट उन लोगों को पता था कि इतना गज लंबा और इतना गज चौड़ा है। इसी कारण कभी कभी आपसी विवाद छिड़ जाता था। आपसी विवाद छिड़ जाता था और एक आक्रमण युद्ध का रूप लेकर एक राजा दूसरे राजा से युद्ध शुरू हो जाता था, जिससे गरीब जनता को बहुत परेशानी होगा करती थी। और साथ ही साथ जमींदारों के पास भी कोई कागजात नहीं था, जिसके कारण माल गुजारी उछलने में भी बहुत कठिनाई होती थी। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि एक ही जमीन का लगान दोबारा उछला जाता था। उसके साथ में जमींदार को भी अपना जमींदारी भी नहीं थी और ना रैयत का अपना जमीन हुआ करता था। देखिए यहाँ पर नोट में दिया हुआ है कि टोडरमल ने सर्वे का शुरुआत किया था। टोडरमल जो थे वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। उन्हीं ने सबसे पहले सर्वे किया था, जिसका नाम है टोडरमल। तो चलिए हम आगे देखते हैं। और बंदोबस्ती का सिलसिला 2 साल, 5 साल, 10 साल का था। इससे जमींदार एवं रैयत असंतुष्ट रहा करते थे। बंदोबस्ती मतलब होता है कि कोई 2 साल तक जमीन इस बोएगा, कोई 5 साल तक इस जमीन को बोएगा और कोई 10 साल तक इस जमीन को बोएगा, उसके बाद इसको जमीन को दूसरा कोई बोएगा। और ज़मीन को भी उपजाऊ नहीं बनाना चाहते थे। जो मान लीजिएगा अगर 2 साल उसको ज़मीन मिलेगा बोने के लिए, तो 2 साल में उपजाऊ क्या बनाएगा, इसलिए कोई भी उपजाऊ नहीं बनाना चाहता था। उपयुक्त बातों को देखते हुए बादशाह अकबर ने अपने 9 रत्नों के बीच यह प्रस्ताव रखा कि ज़मीन का ऐसा कागजी रूप दे जिससे उपयुक्त समस्या का हल हो सके। इसके लिए अकबर ने अपने प्रसिद्ध गंतव्य टोडरमल की सहायता सर्वे किया, लेकिन इस सर्वे में ना कोई नियम, ना कोई पैमाना और ना ही कोई नापी किया गया, जिसे हम लोग थाकावस्त सर्वे कहते हैं। मेनली हम लोग सर्वे जो है वो 4 प्रकार का हुआ था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा सर्वे और कब हुआ था और कैसे हुआ था। तो जैसा कि हम लोग अब पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सर्वे, जिसमें सबसे पहला टाइप हमारा है थाकावस्त सर्वे, जो सबसे पहले हुआ था। तो थाकावस्त सर्वे किसी पैमाने पर नहीं किया गया था। मतलब इस थाकावस्त सर्वे में कोई भी पैमाने, यानी 16 इंच बराबर 1 मील, 32 इंच बराबर 1 मील, 64 इंच बराबर 1 मील, कोई भी पैमाने यूज नहीं किया गया था। और ना ही कोई खास तौर तरीका अपनाया गया था। मतलब कोई भी खास तौर तरीका अपनाया नहीं गया था। इस सर्वे में केवल बस्ती या नगर के अनुसार उसी आकार का फर्जी नक्शा तैयार कर दिया गया था। फर्जी का मतलब है कि जैसे कि हम वहाँ रोड पर देखे, मतलब घर देखे और सेम वैसा ही नक्शा ऐसे ही बिना नापे जोखे बना दिए, उसे हम लोग फर्जी नक्शा कहते हैं। सेम उसी फर्जी नक्शा तैयार किया गया था। उस सर्वे में सिर्फ सरहद लाइन कायम किया गया था। इस वजह से हम लोग एक सरहद लाइन ही कायम किए गए थे। यह सर्वे अकबर ने प्रसिद्ध गंतव्य व्यक्ति टोडरमल की सहायता से करवाया था। मतलब थाकावस्त सर्वे जो है वह टोडरमल ने किया था, जिसे हम थाकावस्त सर्वे कहते हैं। यह सर्वे 1526 ईस्वी में हुआ था। तो सबसे पहला सर्वे हम लोग का यह 1526 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि टाइप मतलब सेकेंड क्या है। जैसा कि हमारा सेकेंड टाइप है रेवेन्यू सर्वे। इस सर्वे में 4 इंच बराबर 1 मील तथा 8 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर किया गया था। इस सर्वे में 2 पैमाना यूज किया गया था। जो पहले पैमाना है 4 इंच बराबर 1 मील और 8 इंच बराबर 1 मील। इस सर्वे में भूमि पर वर्तमान के सभी स्थानों का सर्वे किया गया था। मतलब कि रेवेन्यू सर्वे में भूमि पर जितना भी स्थान था उस सब का हम लोगों ने नक्शा तैयार किए थे। जैसे में नदी
तालाब, मंदिर इत्यादि तथा प्रत्येक मौजा का एक नंबर दिए गए थे, जिसे हम आजकल थाना नंबर कहते हैं। मतलब कि थाना नंबर की जो शुरुआत है वो रेवेन्यू सर्वे से ही हुआ था। यह सर्वे 1773 ईस्वी में हुआ था। सच्चे अर्थ में सर्वे की शुरुआत रेवेन्यू सर्वे से ही हुई है, ठीक है, जिसे हम लोग रेवेन्यू सर्वे कहते हैं। तो चलिए हम लोग अब थर्ड टाइप देखते हैं सर्वे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने थर्ड टाइप जो है कैडेस्ट्रल सर्वे है। यह सर्वे 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर किया गया था। मतलब कैडेस्ट्रल सर्वे में जो हम लोग पैमाना यूज किए थे वो हमारा क्या था, 16 इंच बराबर 1 मील। इस सर्वे में एक एक प्लॉट का नक्शा तैयार किया गया था तथा इसमें खतिहान, खेसरा, फॉर्म बनाकर प्रत्येक रैयत एवं जमींदार का अधिकार अभिलेख तैयार किया गया। मतलब कि कैडेस्ट्रल सर्वे में प्रत्येक रैयत एवं जमींदार का खतिहान, खेसरा सब बना करके अधिकार अभिलेख सब तैयार किया गया। उसी कागजात के अनुसार अभी तक यह चल रहा है। यह सर्वे सन 1914 से 15 ईस्वी में समाप्त किया गया था। मतलब कि यह सर्वे जो है अभी तक यह चल रहा है। तो चलिए हम लोग चौथा टाइप जल्दी से इसका देखते हैं। लास्ट जो हमारा सर्वे टाइप है वो हमारा क्या है, रेवेन्यू सर्वे है। यह सर्वे कैडेस्ट्रल सर्वे के आधार पर किया गया था, पर भारतीय नियमों के अनुसार आधार पर कुछ संशोधन किया गया। मतलब कि यह कैडेस्ट्रल सर्वे में ही कुछ संशोधन करके इसका निर्माण किया गया। जैसे मौजा का सर्वे 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर किया गया था। उस मौजा का नक्शा सेटलमेंट ऑफिसर बंदोबस्त पदाधिकारी के आदेशानुसार 32 इंच बराबर 1 मील और 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर तैयार किया गया। माने जो नक्शा हमारा कैडेस्ट्रल सर्वे में 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर था, उसी को हम लोगों ने रेवेन्यू सर्वे में 32 इंच बराबर 1 मील और 64 इंच बराबर 1 मील पैमाने पर बना दिया। यही हम लोग क्या है, रेवेन्यू सर्वे। रेवेन्यू सर्वे आमतौर पर ऐसा हम लोग मान सकते जैसे मोबाइल में हम लोग अपडेट करते हैं ना, वही नक्शा को अपडेट करना होता है। जो रेवेन्यू सर्वे हमारा जो हर प्रत्येक 12 वर्ष में हम लोग का रिपीट होना चाहिए, जिसमें हम लोग का रिवाइज होना चाहिए खाता नंबर, खेसरा नंबर, खतिहान। जबकि यह सर्वे हुए कितने साल हो गए हैं अभी इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। लगभग 20 साल से ऊपर हो गए सर्वे किए हुए, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ रेवेन्यू सर्वे नहीं हुआ। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको अगर ये लिखना हो तो आप वीडियो को रोक के आप ये आराम से लिख सकते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।